दोस्तों पहले एलॉन मस्क ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ऐसे ही निकाल दिया, करीबन 3,500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। लेकिन अब खुद एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं ट्विटर को, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर मास रेजिग्नेशन हो रहा है ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर एलॉन मस्क ट्विटर 2.0 बनाने के चक्कर में थे, लेकिन ये एम्प्लॉयज ट्विटर को 0 ही बनाकर मानेंगे, क्योंकि एलॉन मस्क ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया अपने एम्प्लॉयज को। डेडलाइन दे दी और ये कह दिया कि भैया तुम्हें 84 घंटे काम करने यानी 84 आवर्स काम करना है, और इसी के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे थे कि तुम्हें 40 घंटे ऑफिस में भी आना है और घर पे भी काम करना है। तो हफ्ते में इस तरीके से चलेगा तुम्हारा शेड्यूल। तो इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया वर्क का अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये डेडलाइन दे के, और ऊपर से इन एम्प्लॉयज़ ने अपने साथियों को फायर्ड होते हुए देखा था। तो इनको भी डर था कि भैया यहाँ पर जॉब की कोई गारंटी नहीं है, ये इधर उधर जॉब दूसरी ढूंढ भी रहे थे इसी टाइम पे। तो करीबन 1200 एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन किया है ट्विटर के ऊपर, और ये सभी ने मतलब एक दूसरे को देखम देखी करते करते कर डाला। तो अब यहाँ पर एलॉन मस्क ने अपने जितने भी कोडर बचे हुए हैं उन सभी को अपने सैन फ्रांसिस्को के ऑफिस में बुलाया है और एक मीटिंग रखवाई है कि भैया आगे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर हालात ये हैं कि जो रिज़ाइन हो चुके हैं ना, वो अभी भी ट्विटर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब वो एक्सेस कर पा रहे हैं उस कंट्रोल पैनल को, जिससे कि वो ट्विटर को एक्सेस कर पाते थे और वहाँ पर जो भी चेंजेस करने होते थे कर पाते थे। क्योंकि जो उनके ईमेल के एक्सेस को रोक पाता वो एम्प्लॉयज़ भी रिज़ाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर पूरी ही गड़बड़ी हो चुकी है ट्विटर के ऊपर, जिसकी वजह से तुरंत ही एलॉन मस्क को सब चीज़ें संभालनी है। इसी वजह से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर एलॉन मस्क किसी तरीके से मना बुझा के इनको बुला भी ले ऑफिस में, तो क्या गारंटी है कि इनको रखेंगे? क्या पता इनको काम निकलवा के वापस लात मार के भगा दे कि तुमने ऐसा किया क्यों था उस टाइम पे। तो देखो, इनको भी श्योरिटी नहीं है अपने जॉब की, जिस वजह से मे भी इन्होंने पहले से ही जॉब देख रखी होगी, जिसकी वजह से अब ये उधर ही शिफ्ट हो चुके हैं। इन्होंने छोड़ दिया है एलॉन मस्क का साथ, तो ट्विटर को कर दिया है गुड बाय। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि एलॉन मस्क यहाँ पर पुष्पाराज बनते हैं जो कभी झुकेगा नहीं, या फिर भंवर सिंह बन जाते हैं जो कि पूरा नंगा ही हो जाते हैं एंड में। और यहाँ पर दोस्तों एलिजाबेथ होम्स जो कि थेरानोस की फाउंडर और सीईओ थी, उनको 11 साल की सजा सुनाई है। उनके वकील तो डिमांड कर रहे थे कि इनको हाउस अरेस्ट करवा दो, लेकिन ऐसा नहीं माना गया। इनको 11 साल की जेल भी होगी और इसी के साथ साथ 3 साल के लिए इनको सुपरविजन के अंदर भी रहना होगा। जब ये आज़ाद होंगी तब भी इनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, और इसी के साथ साथ इनको 27 अप्रैल तक सरेंडर करना है। तो मतलब शायद 27 अप्रैल से पहले इनको अरेस्ट हो जाना होगा। और इसी के साथ साथ $800 मिलियन देने पड़ेंगे अपने 29 इन्वेस्टर्स को, जिनको इन्होंने मिलियंस ऑफ $, का चूना लगाया है। और इसी के साथ साथ जो इनका एक्स बॉयफ्रेंड है सन्नी बलवानी, उसको भी सज़ा होगी, लेकिन अभी उसकी हियरिंग नहीं हुई है, तो वो भी जाएगा काफ़ी लंबे टाइम के लिए। मेन अक्यूज उसी को बताया गया है एलिजाबेथ होम्स के वकील द्वारा। दोस्तों यूके की रॉयल एयरफोर्स ने दुनिया का पहला कुकिंग ऑयल पावर्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट उड़ा के दिखा दिया। इन्होंने कुकिंग ऑयल से इसको उड़ाया, जो वेस्ट हो जाता है ना, जो कि आप देखते हो मैकडोनल्ड वगैरह के बर्गर तैयार होते हैं जिसके अंदर, और उसके बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो वही रिसाइकल करके इन्होंने जेट फ्यूल में कन्वर्ट किया और उसके बाद में उससे 90 मिनट की फ्लाइट भी ली। और इसी के साथ साथ दूसरे अपने एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी करके दिखा दी। तो यहाँ पर इंडिया में बता रहे थे भैया कि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया। न्यूज़ वाले बड़े ही चिल्ला के जैसे कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, बड़े खुशियां मना रहे थे। तो खैर ये ले जाओ, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो तुम उससे उड़ाओ। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी की है जो कि स्काई रूट एरोस्पेस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया, जो कि इंडिया का भी पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है और जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी के साथ साथ ये कुछ पेलोड भी अपने साथ में लेके गया था स्पेस में। दोस्तों ऑटो रिक्शा में तो आप भी घूमते होंगे, और कभी कभार आपके साथ में ऐसा भी हो जाता होगा कि पीछे वाली जो जगह होती है, खाली जगह, उसमें आप कुछ सामान रख के भूल भी जाते होंगे। और ऐसा ही बेंगलुरु की एक लड़की के साथ में हुआ, जो कि अपना एयरपोर्ट खो बैठी 3 व्हीलर के अंदर, और उसका जो ड्राइवर था वो वापस भी देख के चला गया उसका वो एयरपोर्ट। दरअसल यहाँ पर इसको भी नहीं मालूम था ये किसका है, लेकिन इसने उस एयरपोर्ट को कनेक्ट करके देखा तो नाम पता लग गया। अब नाम पता लग गया तो इसने अपने फ़ोन पे की ट्रांजैक्शंस देख ली कि अच्छा ये तो इस लड़की का है, इसका ये नाम है, तो ये इसी का होगा। तो उसके वर्क प्लेस पे गया और उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा दिए कि इस लड़की का, मतलब इस मैम का है ये उनको दे देना। तो इस तरीके के तो 3 व्हीलर होते हैं, लेकिन मैं एक बार अपना पूरा का पूरा बैग सामान से भरा हुआ छोड़ गया
नहीं देने आया घर पे, जबकि घर पे छोड़ के गया था मुझे। डिग्री नहीं ना तेरे पास। दोस्तों जापान के टाकासांगो सिटी के अंदर आशिया नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि 1926 से किसी तरीके का मीट बनाता है, जिसके ऑर्डर की वेटिंग अब 30 साल की हो चुकी है। मतलब आज ऑर्डर करोगे तो वो 30 साल बाद आपको मिलेगा। यहाँ पर 8 सितंबर 2013 को किसी ने ऑर्डर किया था और फाइनली अब जाके उसको उसका ऑर्डर मिला है और उसने ट्विटर के ऊपर बताया भी कि भैया 7.5 साल के बाद में मेरा ऑर्डर आज मेरे पास में पहुंच गया और सिर्फ 5 पीस ही मिलते हैं इनको वो खाने के लिए। तो मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं इनके पास में कि सबको इतनी ज़्यादा वेटिंग दे दी कि अब आने वाले लोगों को 30 साल की वेटिंग लगी हुई है।